स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जो 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, चैप्टर है। हिंदी में इसको क्रमचय तथा संचय बोलते हैं। परम्यूटेशंस मीन्स क्रमचय एंड कॉम्बिनेशंस मीन्स संचय। ये चैप्टर का नाम हुआ। इसका एक्सरसाइज 7.2 आपका बहुत ही आसान है। एक ही टॉपिक में बताऊंगा, उस पर आपका पूरा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। चलिए तो उस टॉपिक को हम लिखते हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल एन। आपको स्टूडेंट समझना है फैक्टोरियल एन का मतलब, बस फैक्टोरियल एन का मतलब समझ गए और आपका एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो जाएगा। तो चलिए, फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है ये। इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2। दोनों तरीका है। इसका मतलब 2 से लेकर 1 तक जितना भी नेचुरल नंबर है गुना कर दीजिए, यानी 2 गुना 1 तो 2 हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास फैक्टोरियल 3 है, आप फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर लेना। इसका मतलब 3 से लेकर 1 तक, 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 3 दूना 6 एकम 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो एक बात आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर फैक्टोरियल 4 है, अगर आपके पास फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब स्टूडेंट्स 4 से लेकर 1 तक सभी नेचुरल नंबर को गुना करना है। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब ये आ जाएगा 4 तिहाई 12 दूना 24 एकम 24। तो फैक्टोरियल 2 का 3 का 4 का मतलब समझ गए। अब कहिएगा सर फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ? तो फैक्टोरियल एन आप ऐसे लिख लो, फैक्टोरियल एन, इसका भी मतलब वही हुआ। फैक्टोरियल 2 से 1 तक, फैक्टोरियल 3 से 1 तक, फैक्टोरियल 4 से 1 तक, इसका मतलब फैक्टोरियल n से लेकर 1 तक। तो n गुना n-1 गुना n-2 गुना डॉट 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 3 गुना 2 गुना 1 तक जाकर खत्म हो जाएगा। तो बस यही टॉपिक आप दिमाग में रखोगे और आपका एक्सरसाइज 7.2 आराम से निकल जाएगा। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं हम। किताब आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे बोला है इवैल्यूएट, इसका मतलब होता है मान ज्ञात करें। फर्स्ट में आपका लिखा है फैक्टोरियल 8। मैं फैक्टोरियल 8 ऐसे लिखूंगा। तो इसका मतलब हो गया 8 से लेकर 1 तक जितना भी नंबर है उसको गुना कर दो। तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको गुना कर लो। 8 सते का 56 एंड 6 पचे का 30 एंड 4 तिहाई का 12 एंड 2 एकम 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 56 लिख दिया, 30 भी लिख दिया एंड 12 दूना का 24। यहाँ पे आपका 56 लिख दिया है। अब 24 तिहाई का 72 होता है एंड एक 0 डाल दीजिए। अब आपको 56 में 720 से गुना करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है? 56 में 720 से आपको ना गुना करना है। तो मैं पहले से ही गुना करके लिख चुका हूँ। आप लोग गुना करके मिला लीजिएगा भाई, 11th पढ़ते हो तो गुना कोई बड़ी बात नहीं है। 40,320 आएगा। से कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल कम कीजिएगा। आपको मैथ सीखना है तो कलम से ही कीजिएगा, है ना। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका 7.2 में फर्स्ट का जो सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर है, उसमें बोला है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इसका वैल्यू कितना होगा? ये तो और आसान है ना। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 से 1 तक, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 माइनस फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, मतलब
मतलब क्या, 4 तिहाई 12 दूनी का 24 माइनस 3 दूना का 6 एंड 24 में से 6 घट गया तो आपका हो गया कितना, 18। तो ये आपका फर्स्ट के सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल फैक्टोरियल 7। क्या फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 4 जोड़ने से फैक्टोरियल 7 के बराबर होगा? चलिए यस नो में आंसर देना होगा, तो इसका LHS पार्ट निकाल लो। पहले LHS पार्ट निकाल लो। पहली बार कॉपी पर वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है। चलिए सब सीख जाऊंगा और आप सब कुछ सिखा दो हमें। चलिए फैक्टोरियल 3 का मतलब स्टूडेंट्स 3 गुना 2 गुना 1, यही ना बताया भी। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या बात है, 3 दूना 6 एकम 6 प्लस 4 तिहाई 12 दूनी 24। अब 24 में 6 जोड़ोगे स्टूडेंट्स तो आपको 30 मिलेगा। LHS हो गया आपका 30। अब जरा RHS देखते हैं कि कितना आ रहा है। RHS तो आपका RHS है फैक्टोरियल 7। ठीक है, RHS है आपका फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब तो यही है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही तो हुआ। गुना कर लो, 7 छक 42, 5 चौक 20 एंड 3 दूनी 6। अब यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 42 गुना 6 दूना 12 120, 20 छका 120 एंड 42 में हमें गुना 12 से करना है, फिर एक 0 डाल देना है। चलिए तो चलिए फटाफट गुना कर लेते हैं। 42 में किससे, 12 से, और एक 0 डालना है। तब 42 दूनी का 84 एंड 42 में 1 से तो 42। तो यहाँ पे हो गया 4 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 4 1 5, 504 आ रहा है एंड एक 0 भी आएगा इस पे, यहाँ पे 0 आएगा। तो जब 42 में 120 से गुना होगा तो 5040 आएगा। अब सोच लो, आपका LHS 30 आया था, एंड आपका RHS कितना आ रहा है, आपका RHS कितना आ रहा है 5040। तो फिर तो नो लिख दीजिए आप, यही आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच। सवाल नंबर 3 में आते हैं हम लोग। कंप्यूट फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2 का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए तो फटाक से इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आप लोगों को हम। फैक्टोरियल 8, हम तो फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, बटा फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ऐसा चाहें कि फैक्टोरियल 8 का मतलब तो 8 से लेकर 1 तक, फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 से लेकर 1 तक, ऐसे भी लिखकर काट के आंसर निकाल सकते हैं। बट ना आपके सहूलियत के लिए हम क्या करने वाले हैं, 8 और 6 में कौन बड़ा है जरा आप बताइए। 8 और 6 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है। तो इसको सरल करिए और इसको काट दीजिए। कहिएगा कैसे सर? अरे ऐसे सर, 8 गुना 7 और 7 के बाद 6 आएगा ना, तो 6 में आप फैक्टोरियल लगा दो और बाटा के नीचे आपका फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2 तो है ही, बस फैक्टोरियल 6 कट गया। अब यहाँ पे आपका बच रहा है स्टूडेंट्स 8 गुना 7 जो कि 56 हो गया, और बाटा के नीचे फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 महाराज कितना रहेगा, 2 ही तो होगा। तो 56 बटा 2 स्टूडेंट्स, इसको काटोगे तो 28 दूनी का 56 आ गया। बहुत आसानी से आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लो भाई, फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ मतलब यदि 1 बटा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x बटा फैक्टोरियल 8
फाइंड एक्स, तो हमें एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब यह एक समीकरण है प्यारे बच्चों, हमें इस समीकरण को सॉल्व करते हुए एक्स का वैल्यू बताना है। चलिए तो देखते हैं इसको। सबसे पहले मेरा इक्वेशन है 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1/6 को तो मैंने लिख दिया, चलो, और 1/7 को ऐसा लिख सकते हैं हम 7 गुना फैक्टोरियल 6, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं को गुना करना, और फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं को गुना करना। अब पीछे 7 है तो हो गया ना, 7 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं का गुना। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इक्वल x बटा, ये फैक्टोरियल 8 है, इसका मतलब हुआ 8 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं का गुना, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा लिख ही सकते हैं ना, 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6। अरे भैया फैक्टोरियल 6 का मतलब फैन तो आपका 6 से लेकर 1 तक हो ही गया, तो कुल मिलाकर देखिएगा तो 8 से लेकर 1 तक, तो ऐसा लिख सकते हैं। कहिएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए आपको 1/6, 1/6 और यहाँ भी 1/6 सब जगह मिल रहा है। अब आपका 1/6 हम कॉमन लेंगे तो बड़े आसानी से ये कट जाएगा। तो 1/6 मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 1 बच गया। जब टोटल कॉमन ले लिया जाता है वहाँ 1 बचता है ना स्टूडेंट्स, एंड 1/6 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/7 तो बचेगा ही बचेगा, एंड बराबर के बाद आपका x बटा 8 गुना 7, 8 गुना 7 तो 56 हुआ ना स्टूडेंट्स, गुना में तो फैक्टोरियल 6 है। अब फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 को तो हम उड़ा देंगे। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना लीजिए, 7 LCM हुआ, तो यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 एकम 7 एंड प्लस 1 बराबर के बाद आपका x बटा 56 बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, एंड बटा में 7 बराबर के बाद x बटा 56। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे 7 से x में गुना करेंगे तो 7x होगा, एंड बराबर के बाद 8 में 56 से गुना करेंगे तो 8 गुना 56 होगा, एंड स्टूडेंट्स यहाँ x के पीछे 7 गुना में है तो बराबर के बाद बटा के नीचे चला जाएगा, तो 8 गुना 56 बटा 7, ये 7 8 56 कट गया, और 8 गुना 8, 8 गुना 8 ये हो गया आपका 64, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, किताब अपने पास रखिएगा आप भी, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसमें भी बोला है इवेल्युएट, मान निकालना है किसका भैया, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। व्हेन कुछ कंडीशन दिया गया है हमारे पास, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स आपका, हाँ, n का वैल्यू 6 गिवन है, n का वैल्यू 6 दिया गया है, एंड r का वैल्यू 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। आपको ना फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। अब आप लोग क्या करो, n के जगह तो 6 डाल दो, बिल्कुल, एंड बटा में भी n के जगह 6 डाल दो, एंड r के जगह, r का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 आप डाल दो। अब क्या करोगे, फैक्टोरियल 6 ऊपर रहेगा ही रहेगा, 6 में से 2 घटेगा, वेरी सिंपल 4। अब 6 और 4 में कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो उसको सरल कर लो आप, 6 गुना 5, अब 5 के बाद 4 है तो उसमें आप ना फैक्टोरियल
लगा दो एंड बटा के नीचे तो फैक्टोरियल 4 है ही, फैक्टोरियल 4 से 4 कट गया और इस तरह से 6 गुना 5 यानी कि 30, यही तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 5 का 2, इसको तो आप खुद ही बना सकते हो, लेकिन चलो क्या फ़र्क पड़ता है, अब सारा ही क्वेश्चन कर दिए तो इसको भी कर देते हैं, बट इसको हमें नहीं बनाना था। n बराबर 9 एंड r इक्वल टू 5, बस उसी तरह से करना है, आपको लेकर चलना है फैक्टोरियल n माइनस r, इसको लेकर चलना है। तो फैक्टोरियल n मीन्स फैक्टोरियल 9 हो गया एंड बटा में n के जगह 9 डालना है एंड r के जगह 5 डालना है स्टूडेंट्स। फिर तो ये फैक्टोरियल 9 ही रह गया एंड 9 में से 5 घट गया तो फैक्टोरियल 4 हो गया। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4, तो कौन बड़ा है, आपका 9 बड़ा है, तो 9 को सरल कर दो ना, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना, अब 5 के बाद तो 4 आएगा तो फैक्टोरियल 4 लिख दो एंड बाटा में तो फैक्टोरियल 4 हैं ही हैं, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपका कट गया। इस तरह से जो बचा उसको गुना करो, 9 अठे का 72, 7 छक 42 गुना 5। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करोगे, 72 गुना 42 बचे, 420 का आधा 420, ठीक है, तो 210 होगा एंड आप करो 72 में 21 से गुना करके 0 बैठा दो, हो जाएगा काम खत्म। चलो तो यहाँ पे हम बगल में गुना करते हैं अभी 72 में 21 से, तो 72 में 1 से गुना होगा तो 72 ही रहेगा और 72 दूना होता है 144, यहाँ पे 2 लिख दो, 7 4 11 हासिल 1 4 1 5 एंड 1 1512 आया, तो यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट्स 1512 और उस पर एक 0 डाल दो यानी 15120, यही आप लोगों का आंसर हो गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा, पहली बार कॉपी पर बना रहा हूँ, चलिए आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए, आप लोग अच्छा से पढ़ें और मेहनत करें। चलिए तो एक प्यारा सा वीडियो लेकर फिर जल्द श्रीकांत सर आपके साथ हाजिर रहेंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत बेकार नहीं जाएगा, अच्छे से पढ़िए एंड अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।